कहीं कहीं भाव कारक भी 1 से 2 हो जाते हैं, कहीं कहीं अलग भी हो जाते हैं। तो ये भाव कारक कभी चेंज नहीं होते हैं, इनके मालिक ही बने रहते हैं। हमारा चेंज कौन होता है? भावेश। भावेश अर्थात जो राशि का स्वामी होगा, जब हमारी राशि चेंज होगी तो हमारे भावेश चेंज हो जाएंगे। तो आप लोगों ने ये जाना कि भाव, भावेश, भाव कारक क्या हुए, इसी से पूरे विश्व का फलादेश हमको करना पड़ता है। तो भाव क्या देता है हमने पहले भी बता दिया कि प्रथम भाव से रूप, रंग, स्वभाव, आकृति, मुखमंडल इत्यादि देता है। द्वितीय भाव से क्या देता है? स्वर देता है, गायन देता है, परिवार देता है, कुटुंब देता है, परिवार देता है, जितनी भी चीज़ें हैं। तृतीय भाव से पराक्रम देता है, ओज देता है, और साहस देता है, छोटा भाई देता है। और चतुर्थ भाव से सुख देता है, माता को देखा जाता है, भूमि भवन वाहन को देखा जाता है। और पंचम भाव से थिएटर इत्यादि, फिल्म इत्यादि, गायन इत्यादि, स्वर इत्यादि जो जितने होते हैं, ये पुत्र इत्यादि जो है, ये पंचम भाव से देखे जाते हैं। षष्ठ भाव से रोग, अंदर के भी रोग और बाहर के शत्रु भी हमारे लिए रोग ही होते हैं। कहा गया है ना, जितना चिंतन हम अपने शत्रु का करते हैं उतना मित्र का नहीं करते हैं। दिन भर में हम 100 बार मित्र शत्रु का चिंतन करेंगे, लेकिन मित्र का कम करेंगे। तो ये शत्रु भाव है, ये जी षष्ठ भाव जो है, षष्ठ भाव, ये शत्रु का भाव है। और शत्रु भाव से बहुत सारी विचार, यहाँ से मामा का भी विचार किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि वो शत्रु हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विचार करने का सिस्टम है। क्योंकि कोई व्यक्ति मामा के बारे में पूछ लिया तो आप क्या करेंगे? छठे भाव में पहुंच जाएंगे। तो ये जानना जरूरी है कि यहाँ से क्या 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 चीज़ें देखी। जैसे यहाँ से तो शरीर का व्यय भी देखते हैं, मोक्ष भी देखते हैं, द्वादश से क्या देते हैं? शरीर भी देखते हैं, शरीर का व्यय भी देखते हैं, और मोक्ष भी। ऐसे यहाँ मामा को भी हम देखते हैं, और पत्नी का द्वादश स्थान हो जाता है ये है। तो और सप्तम से क्या देखते हैं? व्यापार देखते हैं, और देश की यात्रा भी देखते हैं, छोटी यात्रा जो देखते हैं, जैसे चाइना हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, जो अपने देश के पास में जो विदेश हैं, उसमें हम क्या विचार करते हैं? सप्तम भाव का विचार करते हैं, पत्नी का विचार करते हैं, व्यापार का विचार करते हैं, और मार्केश का भी विचार करते हैं। यदि ये प्रथम मार्केश है और ये द्वितीय मार्केश है, क्यों? क्योंकि ये धन देखा जाता है यहाँ से, और परिवार देखा जाता है। मार्केश, छोटा मार्केश जब रहेगा एक्सीडेंटल योग करवाएगा, लेकिन जब बड़ा मार्केश रहेगा और उसके साथ मृत्यु कारक की दशा चल रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को वो खत्म कर देता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि व्यक्ति का एक्सीडेंट भी हो गया, वो पड़ा रहा और सरकार उसको पैसा भी दे रही है ना, ऐसा होता भी है। ये करवाता कौन है? द्वितीय, क्यों? धन का भी स्वामी है ना भाई। जब मार्केश की दशा चलेगी तो वो एक्सीडेंटल भी करवाएगा और धन भी देगा। तो एक्सीडेंट तो हो गया, बालक पड़ा हुआ है बेड पे, पैसा कौन दे रहा है? या तो सरकार दे रही है, या तो जो एक्सीडेंट किया है वह दे रहा है। ये कौन करवा रहा है? द्वितीय भाव। ये छोटा मार्केश है। प्रबल मार्केश कौन है? सप्तम भाव, पत्नी वाला, ये प्रबल मार्केश है। जब प्रबल मार्केश चलता है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है भैया, और लोग तंत्र क्रिया भी जब करते हैं, तो व्यक्ति का मृत्यु भी विचार करते हैं। जैसे चाणक्य ने बताया है कि 9 चीजें गुप्त रखनी चाहिए, बतानी नहीं चाहिए। आयु, वृत्तम, गृहच्छेदम, मंत्र, मैथुन, भेषजम, तपो, मान, अपमानम च न गुप्तान यत्नता। वहाँ पर बता रहे हैं कि आयु को भी आपको छुपा के रखना चाहिए, अपने ओरिजिनल चीज़ों को बतानी, डेट ऑफ बर्थ को नहीं बताना चाहिए। क्यों? उस समय लोग कार्य सिद्धि करते हैं। जब आपकी कुंडली निकाल लेंगे तो उससे देखेंगे कि इनका मार्केश चल रहा है, इनका मार्केश कब चल रहा है, शनि कब प्रभाव कर रहे हैं, गोचर में कब प्रभु पहुंच रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद वो मार्कत तो करते हैं, मतलब मारते हैं। क्योंकि जो भी है 5 चीज़ें गर्भ से मिल जाती हैं। आयु,
कर्म, वित्ती, विद्या और निधन, ये 5 चीज़ें गर्भ से मिल जाती हैं। लेकिन कहा गया है कि कोई कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि व्यक्ति रहता तो है, इसका शरीर छूट जाता है तो वो पुनर्योनि में उसको भोगना पड़ता है, पिशाच योनि में भोगना पड़ता है, प्रेत योनि में भोगना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बहुत दूर की बातें हैं। तो ये हमारा छोटा मार्केश है और ये हमारा बड़ा मार्केश है, क्योंकि जो हमारे शरीर को व्यय करे वो मार्केश तो है ही है, जो हमारे आयु को छीण करे वो मार्केश नहीं होगा, इसलिए दूसरा भाव मार्केश बन गया। और हमारे पत्नी का द्वितीय भाव है मृत्यु भाव, ये हमारे पत्नी का द्वितीय भाव बनेगा, अर्थात ये मृत्यु कारक हो गया। हमारा यहाँ से 8वां मृत्यु हो गया, हमारे पत्नी का भी ये मृत्यु, इसे मृत्यु कारक है ये। और हमारे ये जो द्वितीय जो मार्केश हैं ये 7वें स्थान क्यों हो गए? क्योंकि व्यक्ति का लग्न से 7वें देखना और पत्नी का स्वतः देखना, पत्नी का भी लग्न होगा ना। जैसे कोई व्यक्ति प्रश्न करता है भैया पुत्र के बारे में, तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? अपने दिमाग को ले जाएंगे 5th हाउस में। तो 5th हाउस में जब ले जाएंगे तो इसको आप लग्न मान लीजिए। अब पुत्र का देखना है ना, जैसे हमारा जब व्यक्ति का देखना है तो लग्न ये हो जाएगा, और जब पुत्र का देखना तो लग्न ये हो जाएगा, माता को देखना तो लग्न ये हो जाएगा, पिता को देखना तो लग्न ये हो जाएगा, भाई को देखना लग्न ये हो जाएगा। तो जिसका भाव है वह जिसका जो भाव वही उसका लग्न मान करके आप फलादेश करिए, तब आपका फलादेश जो है वो सटीक जाएगा। तो यहाँ पर हमने जाना कि भाव, भावेश, भावकारक क्या होते हैं और किन किन स्थानों में यदि मंगल बैठता है। सीताराम जी।